MF0420 सप्लाई में लगा दिया। और ये आप देख सकते हैं इसमें कोई लाइट नहीं आ रहा है, जबकि मैंने ये इसका सॉकेट वगैरह सब लगा रखा है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि वैसे तो होम थिएटर जो है कई क्वालिटी का आता है, लेकिन जो क्रिएटिव कंपनी का होता है एक चैलेंजर पीस होता है, जिसमें कि ये काफ़ी महंगा भी होता है और इसको रिपेयर करने में थोड़ा सा जो है आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, नहीं तो रिपेयर नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम रिटेल प्राइस 5000 रुपये के समथिंग आता है। इसमें कोई एडेप्टर ट्रांसफार्मर वगैरह नहीं बना करके दे रखा है, रजिस्टर के द्वारा इसका सप्लाई बनाया हुआ है और इसी से आउटपुट होता है यहाँ से डीसी सप्लाई, जो सप्लाई आपका यहाँ इसको चलाता है एम्पलीफायर सर्किट को। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी मित्रों का MK इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा कि इससे पहले मैंने एक क्रिएटिव कंपनी का जो है 2-in-1 का वीडियो दिया था अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो आप दोस्तों ने काफ़ी पसंद किया है। तो दरअसल उसमें भी प्रॉब्लम था कि सेट बंद था, और एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि ये भी सेट बंद है और ये अलग मॉडल है, और जो पहले मैंने वीडियो दे रखा है वो अलग मॉडल था। उसका जो मॉडल नंबर था 370 था, लेकिन इसका जो मॉडल नंबर है मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी 2-in-1 का है, लेकिन इसका मॉडल नंबर है आपका, ये आप देख सकते हैं MF0420। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो इसमें लाइट नहीं आ रही है। सप्लाई का प्रॉब्लम है कि क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता, बट इसमें जो यहाँ इंडिकेटर चलती है और ये ऑन ऑफ स्विच दे रखा है, यहाँ से ये ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं इसको जो है सप्लाई में लगा दिया और ये आप देख सकते हैं इसमें कोई लाइट नहीं आ रहा है, जबकि मैंने ये इसका सॉकेट वगैरह सब लगा रखा है। तो चलिए इसी को आज हम रिपेयर करते हैं और देखते हैं कि आखिर इस तरह के प्रॉब्लम में जो है कौन सा स्पेयर पार्ट्स ख़राब होता है और क्या करना पड़ेगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले हमें इसका ये पैनल खोलना पड़ेगा। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि वैसे तो होम थिएटर जो है कई क्वालिटी का आता है, लेकिन जो क्रिएटिव कंपनी का होता है एक चैलेंजर पीस होता है, जिसमें कि ये काफ़ी महंगा भी होता है और इसको रिपेयर करने में थोड़ा सा जो है आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, नहीं तो रिपेयर नहीं कर पाएंगे। ये अगर रिटेल में देखा जाए तो इसका जो है मैक्सिमम रिटेल प्राइस 5000 रुपये के समथिंग आता है, थोड़ा महंगा होता है दोस्तों। ये इसका जो है ऑडियो किट हो गया, इसमें 2 IC लगा हुआ है और इसमें जो मुझे लगता है सप्लाई का है वो एक ये किट दे रखा है सप्लाई का, आप देख सकते हैं। इसमें कोई एडेप्टर ट्रांसफार्मर वगैरह नहीं बना करके दे रखा है, सप्लाई किट बना करके दिया हुआ है, ट्रांजिस्टर के द्वारा इसका सप्लाई बनाया हुआ है और इसी से आउटपुट होता है यहाँ से
डीसी सप्लाई, जो सप्लाई आपका यहाँ इसको चलाता है एम्पलीफायर सर्किट को। तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसका जो सप्लाई इन है वो आ रहा कि नहीं। एक चीज़ मैं और दिखा दूं आपको कि मैंने जो देखा है ये आप भी देखिए। इसका रेजिस्टेंस जो है, ये दोनों रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं थोड़ा सा पिघला हुआ है, काला काला सा पड़ा हुआ है। ये ज़्यादा है, ये कम है। तो आगे से जो देखा जाए तो इसका ये दोनों कैपेसिटर जो है खुला हुआ है। तो इन दोनों कैपेसिटर को जो है चेंज करेंगे। उससे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि इसका सप्लाई कहाँ कहाँ आ रही है, कहाँ कहाँ नहीं आ रही है। इसके लिए मुझे AC 250 वोल्ट पे मीटर को सेट करना है और मुझे चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा AC 250 वोल्ट आ रहा है। ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर पे भी हमारा सप्लाई आ रहा है। अब मुझे जो DC सप्लाई यहाँ से जा रहा है 12 वोल्ट के समथिंग, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 वायर लगा हुआ है, माइनस और प्लस का। तो मैंने DC वोल्ट पे मीटर को सेट कर दिया है और ये हमारा पॉजिटिव हो गया और ये हमारा नेगेटिव हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं जहाँ कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। तो इस वजह से जो है हमारा ये किट काम नहीं कर रहा है। ये किट तभी हमारा काम करेगा जब यहाँ से ये हमारा DC सप्लाई इसमें आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसका कैपेसिटर चेंज करते हैं। जो खुला हुआ कैपेसिटर है उसको चेंज करने के बाद हम अगला जो प्रोसेस है वो करेंगे। दोस्तों मैंने इसको लगा दिया है और थोड़ा इसका यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। तो मैं ये देख लेता हूँ कि कहीं आपस में मेरा कहीं कनेक्शन में कहीं दिक्कत तो नहीं आ गया। मैं अब इसको थोड़ा थिनर से साफ कर देता हूँ। थिनर से साफ करने के बाद में जो हमारा कहीं इधर उधर टचिंग होगा वो सब दिख जाएगा। तो इसलिए मैंने थिनर से साफ कर दिया है। और एक बार मैं फिर से सप्लाई दे करके और इसका जो DC वोल्ट है वो मैं चेक करता हूँ। ये हमारा DC वोल्ट, इनपुट सप्लाई ही मैं एक बार ये चेक करता हूँ कि यहाँ पे सप्लाई आ रहा कि नहीं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। दोस्तों इसका जो सप्लाई में ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो सकता है। इससे पहले हम एक बार इसका रेक्टिफायर वगैरह चेक कर लेते हैं। यहाँ जो अंदर में रेक्टिफायर लगा हुआ है
ये दोनों रेक्टिफायर को चेक करेंगे और उसके बाद में हम इसका ये ड्राइवर है, ड्राइवर चेक करेंगे। ये ड्राइवर भी ठीक है। ये रेक्टिफायर भी ठीक है। ये रेजिस्टेंस सप्लाई बाईपास कर रहा है। ये मैंने अभी एसी 50 वोल्ट पे लगा दिया है और माइनस का पावर माइनस पे रख दिया है इनपुट पे। और यह हमारा ट्रांजिस्टर का हो गया पिन, बेस, एमीटर, कलेक्टर। हमारा सप्लाई यहाँ आ रहा है। एक बार हम ट्रांजिस्टर पे भी आ रहा है। ट्रांजिस्टर के बेस पिन पे आ रहा है और हमारा अब मुझे ये ट्रांजिस्टर पे शक लग रहा है दोस्तों, तो मैं देखता हूँ कि ये ट्रांजिस्टर कौन सा लगा हुआ है इसमें। उसके बाद अगर हमारे पास ट्रांजिस्टर होगा तो ठीक है, नहीं तो हम देखेंगे अगला हमें क्या प्रोसेस करना है। अब एक बार इसको चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर का जो मिस्त्री हैं, जो मैकेनिक हैं, वो जानते होंगे कि इसका ये फार्मूला होता है कि एक तरफ से शो करेगा और एक तरफ से नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों तरफ से कर रहा है, उल्टा सीधा दोनों में मीटर शो कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा ये ट्रांजिस्टर ख़राब है। अब हम इस जगह पे अगर इस किट को खोजने के लिए जाएंगे मार्केट में तो हमें मिलना मुश्किल हो जाएगा। मिल भी जाएगा तो थोड़ा मुझे इसके लिए दूर दराज भटकना पड़ेगा। तो अब हम इस जगह पे दोस्तों क्या करेंगे, तो 1 एम्पियर का जो है एडेप्टर बनाएंगे और उसको इस जगह पे डालेंगे जहाँ पे इसको पॉजिटिव सप्लाई मिलना चाहिए। और इसी तरह से हम इस सेट को ऑन करके कस्टमर को देंगे, उससे आवाज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेट चलने में कोई दिक्कत नहीं। इसको हम डिस्कनेक्ट ही कर देंगे। हमारे पास एक क्रिएटिव कंपनी का ही एक एडेप्टर है, इसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे और फिर देखते हैं कि हमारा जो सेट है ये काम कर रहा है कि नहीं।
दोस्तों मैंने इसका एडेप्टर तैयार कर दिया है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि इसमें सिर्फ ट्रांसफार्मर रहता है, तो ट्रांसफार्मर इसमें रेक्टिफायर का ब्रिज बना करके मैंने रेक्टिफायर का जो ब्रिज बनाया है आपने देखा है कि ये मैंने प्लस प्लस कर दिया है, ये माइनस माइनस कर दिया है, तो ये माइनस प्लस हो गया हमारा। और ये एक मैंने 2200 mAh 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगा दिया है और ये हमारा सप्लाई इन हो गया इस ट्रांसफार्मर से। जो ये आउट करता है वो इसमें हमने इन कर दिया है और इधर से इन सप्लाई होगा। और देखते हैं कि हमारा ये सिस्टम अब कंप्लीट हुआ कि नहीं। देख सकते हैं दोस्तों हमारा सिस्टम ठीक हो गया। और अब हम इसको इसी तरह से जो है यही एडेप्टर इसको अंदर फिट कर देंगे। आखिरकार मैंने इसका सारा फिटिंग कर दिया है। आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने ये एडेप्टर सेट कर दिया है इस किट के जगह पे, क्योंकि इसका जो स्पेयर पार्ट्स ख़राब था वो हमारे पास उपलब्ध नहीं था इस वजह से, और ये किट को मिलना थोड़ा मुश्किल है। इस वजह से जो है मैंने इसका अलग से एडेप्टर पावर सप्लाई बना करके डाला है। और अब जो है मेरा सेट कंप्लीट हो गया। अब ये कवर मैं लगा दूंगा इसका, और ये आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा ऑन ऑफ हो रहा है। और अब हम आपको एक बार इसको साउंड सुनाते हैं, जो आखिरकार इसका साउंड किस तरह से बना है। सेलिब्रिटीज अपनी फोटो पोस्ट नहीं कर सकते हैं तो उनके ऊपर लाखों डॉलर का केस कर दिया जाता है। और ऐसे एक नहीं दर्जन भर से ऊपर केसेस हैं, जैसे कि दुआ लिपा एयरपोर्ट पे थी, में लगा रखा है, फोटो खींची, फिर कॉपीराइट करा लिया और फिर जब उसने वो फोटो अपने इंस्टा पे डाली तो उसके ऊपर $1.5 लाख का केस कर दिया। और खाली यही औरत अकेली नहीं है, जेनिफर। तो देख लिया दोस्तों किस तरह से इसका प्रॉब्लम था। इस तरह के प्रॉब्लम में आप इस तरह अगर पावर सप्लाई इसका फेल करे तो आप जो है अलग से एडेप्टर बना करके डाल सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से नए वीडियो के साथ में आप सभी दोस्तों से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उनका